जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी तमिल क्राइम थ्रिलर मूवी की कहानी जो नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है आर्यन। यकीन मानिए इस फिल्म की स्टोरी इतनी अनोखी और हटिया है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मूवी की ओपनिंग एक न्यूज़ चैनल से होती है। यहाँ नैना नाम की एक एंकर अपने बॉस हरी से बात करते हुए दिखाई देती है। नैना का शो टीआरपी का बादशाह माना जाता है और लोग बेसब्री से उसके शो के गेस्ट को सुनने के इंतजार करते हैं। उस दिन उसके शो में एक बड़े पॉलिटिशियन को आने वाले थे, लेकिन लाइव होने से कुछ ही देर पहले वो शख्स जो है माना कर देता है आने से। इससे नैना परेशान हो जाती है और हरी से पूछती है कि आखिर अब क्या करेंगे। हरी से समझाता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक नया गेस्ट मिल गया है, नाम है कैलाश, जो इस वक्त इंडस्ट्री का उभरता हुआ सुपरस्टार है और पब्लिक में उसकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग। इसके बाद कहानी एक किरदार की तरफ मुड़ती है, अजगर। ये आदमी रोज की तरह घर को लॉक करता है, खाना बनाता है और तैयार होता है और बाहर जाते वक्त वो चाबी को अपने घर के बाहर झाड़ियों में फेंक देता है। उसका यह रूटीन काफी अजीब लगता है, पर फिल्म में इसका मतलब आगे चलकर समझ आता है। रात को नैना का लाइव शो चालू होता है। वह कैलाश के उसके ऊपर लगे एक केस के बारे में सवाल कर रही होती है। कैलाश साफ बता देता है कि वह केस बिल्कुल झूठा है, वह उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। इतने में अचानक अजगर स्टूडियो में घुस जाता है। वह कैलाश से बेहद बदतमीजी की बात करने लगता है, जिससे कैलाश गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अजगर अपनी गन निकालकर कैलाश के पैर में गोली मार देता है। पूरा स्टूडियो डर में सहम जाता है। अजगर सबको चुप कराते हुए कहता है कि अब कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज दुनिया को बताने आया हूँ। उधर खबर मिलते ही पुलिस चैनल के आसपास पहुँच जाती है और अंदर फंसे लोगों को निकालने की प्लानिंग करने लगती है। लेकिन अजगर खुद को हर पल कैमरे के सामने रखकर यह डर पैदा कर देता है कि अगर उसे रोका गया तो वह किसी को भी मार देगा। अजगर सबको अपना नाम बताता है। वह कहता है कि लाइव बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वह पूरा देश सुनेगा। मेरी कहानी यहीं पर शुरू होगी और आज से मैं हमेशा के लिए याद रखा जाऊँगा। अजगर बताता है कि वह एक राइटर है, उसने कई किताबें लिखी है, पर किसी ने उसे काबिलियत की कदर नहीं की। उसकी नई किताब का नाम है आर्यन, जिसे अभी तक पब्लिश भी नहीं किया गया है। वह नैना से पूछता है, क्या तुमने मेरी किताब के बारे में सुना है? नैना घबराकर बोलती है, नहीं, मैं तो आपकी किताब के बारे में कभी देखी ना सुनी। अजगर मुस्कुराते हुए कहता है कि आज वह ऐसी सच्ची घटना लिखने जा रहा है जिसे सुनकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। फिर अजगर बोलता है, अगले 1 घंटे में एक स्टूडियो में बैठे लोगों में से एक आदमी की मौत होने वाला है। उसका नाम है नारायण। यह सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है और हरी तुरंत अपनी टीम को बोल देता है कि ऑडियंस में बैठे हर शख्स का नाम चेक करो, कौन है और किसका नाम है नारायण। अजगर फिर बड़ा झटका देता है। वह कहता है कि सिर्फ एक नहीं, वह कुल 5 लोगों को मारने वाला हूँ और इन 5 को मौत इतनी अनोखी होगी कि देखने वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर उसने सब कैसे किया। कहानी आगे बढ़ती है और सच सामने आता है। नारायण अपने आप को गोली मार लेता है। जब पुलिस पूरी जगह को सील करके जांच शुरू करती है तो एक बड़ा सच सामने आता है। वो नारायण जिसे अजगर ने मार दिया बताया, वो असल में खुद अजगर था, यानी उसका पूरा नाम नारायण असगर था और उसने अपने आप को पहचान छुपाकर खुद पर हमलावर किया था और उसने अपनी ही पहचान पाकर खुद को ही गोली मार लिया था। पुलिस को यह देखकर हक्का बुक्का रह जाती है। उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल था, अगर अजगर खुद मर चुका है तो बाकी 4 हत्याएं कैसे होंगी? आखिर एक मरा हुआ आदमी कैसे मार सकता है इन 4 लोगों को? यह बात पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। खबरों में हर चैनल का एक ही सवाल पूछ रहा था कि मरने के बाद कोई कैसे हत्या कर सकता है। अब यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम रहता है इंस्पेक्टर नॉबी। अब इस मामले की कमान सौंपी जाती है इंस्पेक्टर नॉबी को, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपनी तेज दिमाग और ईमानदारी की वजह से पूरे विभाग में मशहूर था। लेकिन नॉबी की जिंदगी में एक बड़ी दिक्कत चल रही थी। वह अपने काम के चक्कर में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था और 7 साल की शादी के बाद भी वो दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी और उसकी पत्नी अब तलाक चाहती थी। कोर्ट में नॉबी साफ कर देता है कि वह तलाक नहीं चाहता, पर उसकी पत्नी कहती है कि हम साथ रहते हैं पर जैसे अजनबी हैं, तुम सिर्फ केस के लिए जीते हो। इसी बहस के बीच नॉबी को कॉल आ जाता है कि वह उसी पल कोर्ट छोड़कर जांच के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपनी यादों में खो जाता है, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे दोनों खुश थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की जिंदगी से दूर होते चले गए। नॉबी सबसे पहले अजगर के घर पहुंचता है। घर बेहद अस्त व्यस्त था, जैसे वहाँ कोई लंबे समय से अकेला रह रहा हो। कई चीजें जली हुई थी, जगह जगह तार उलझे हुए थे और फर्श पर कागज बिखरे पड़े थे।
जांच टीम उसे बताती है कि कमरे में एक जली हुई किताब मिली है। नॉम्बी उस किताब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बाकी सबूत तलाशने में लग जाता है। इसके बाद वो नैना से मिलता है। नैना बताती है कि अजगर कह रहा था कि उसकी कहानी के हीरो अभी आया नहीं है और वो हीरो आप हैं। उसने आपको चैलेंज किया था। नॉम्बी सोचता है कि अजगर ने इतने सारे चैनल छोड़कर सिर्फ यही शो क्यों चुना। फिर वो खुद जवाब देता है क्योंकि आपका शो सबसे मशहूर है। वो चाहता था कि उसकी कहानी देश भर में फैले। नैना के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके शो के साथ क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बुजुर्ग मिलता है जो बताता है कि अजगर ने उसे पैसे देकर स्टूडियो में एक पैकेट रखने को कहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उस पैकेट में गन छिपाई गई थी। पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि बूढ़ा आदमी खुद इस खेल का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ पैसों के लालच में फंस गया था। अब यहाँ दूसरे शिकार का ऐलान हो जाती है जिसका नाम रहता है अशोक। रात को अचानक पब्लिक के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज ऑन होता है। वीडियो में अजगर का चेहरा दिखाई देता है और वहीं अजगर जो मर चुका है। लोग हैरान होकर वीडियो देखते हैं। अजगर कहता है, तुम लोगों को लगा कि मेरे मर जाने से खेल खत्म हो गया है। मेरी कहानी तो अब शुरू हुई है। 10 साल से मैं इस प्लानिंग पर काम कर रहा था। पुलिस कितनी भी कोशिश कर ले मुझे रोक नहीं पाएगी। फिर वह अपने दूसरे शिकार का नाम बताता है। अगला आदमी जिसका नाम रहता है अशोक, लेकिन वह ये नहीं बताता है कि आखिर कौन अशोक। देश भर में हड़कंप मच जाता है। जिसका भी नाम अशोक होता है वह डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। पुलिस के पास सैकड़ों कॉल आने लगते हैं। हर कोई दहशत में है। पुलिस पहली बार ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, आखिर यह अशोक कौन है जिसे आदमी मारने की धमकी दे रहा है। शुरू में पुलिस को शक होता है कि शायद किसी बड़े पॉलिटिशियन अशोक की जान खतरे में है और उससे सुरक्षा बढ़ा देते हैं, जिससे वह नेता खुद भी डर जाता है और वह कहता है कि कोई पागल आदमी मरने के बाद भी उसे मारने पर तुला है, जबकि उससे कोई लेना देना ही नहीं था। तभी जांच कर रहे ऑफिसर नॉम्बी को समझ आता है कि शायद ये नेता लक्ष्य नहीं है, कोई और ही अशोक है। नॉम्बी के ऊपर से आदेश मिलता है कि वह सिर्फ 1 घंटे में सही अशोक को खोजकर उसकी जान बचाए। लेकिन इंडिया में अशोक नाम के हजारों लोग हैं। उधर कैमरा कट होता है। एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड अशोक की तरफ दिखाई जाती है जो हर रोज अपनी पोती से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ पर जाता है। आज भी वो फ़ोन करता है, पोती कॉल उठाती है। उसी समय फ़ोन बूथ जोरदार धमाके से साथ उड़ जाता है। अशोक वहीं मर जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो अशोक का नाम सुनती है तो सब हैरान रह जाते हैं। यह वही अशोक था जिसकी जान बचानी थी, बट नहीं बचा पाए। पूरे देश में एक खबर आग की तरफ फैल जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह एक ही चर्चा, एक मारा हुआ आदमी आखिर कैसे लोगों को मार सकता है। जांच शुरू होती है और नॉम्बी को अशोक के घर सब कुछ तस्वीरें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी पत्नी अब नहीं थी, बच्चे उसे छोड़ चुके थे और वो फौज में सेवा देने के बावजूद अकेला और उपेक्षित जिंदगी जी रहा था। बस उसकी खुशी उसकी पोती थी। इसी बीच नारायण के बेटों को पुलिस पकड़ लेती है। नॉम्बी उसे पूछताछ करता है। लड़का कहता है कि उसने अपने पिता से कई दिनों से बात नहीं की थी। उसके पिता रात भर जगते रहते थे, कुछ लिखते रहते थे और कभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चले जाते थे। नॉम्बी समझ जाता है कि यह लड़का निर्दोष है और उसे छोड़ देता है। अगले दिन नॉम्बी न्यूज एंकर नैना को कॉल करता है। वह बताता है कि उसने नारायण की सारी किताबें पढ़ ली है, सिवाय उस बुक आर्यन के, जो अब तक छपी नहीं है। नॉम्बी पब्लिकेशन हाउस जाता है लेकिन वहाँ भी कोई कॉपी नहीं मिलती। अब नॉम्बी कमिश्नर को एक थ्योरी शेयर करता है कि अगर नारायण को एक विक्टिम की तरह देखा जाए तो उसने जिन लोगों को मारा है वो दोनों ए से शुरू होते हैं। दोनों की पत्नियां मर चुकी थी, दोनों के बच्चे उन्हें छोड़ चुके थे, दोनों अकेले थे। नॉम्बी को शक होता है कि कातिल ऐसे बूढ़े, अकेले और उपेक्षित लोगों को चुन रहा है। इसी बीच नारायण की दूसरी वीडियो देश भर में लाइव होती है और वो जेंडर इक्वलिटी में विश्वास रखते हुए अगले शिकार के रूप में एक महिला को मारेगा। नाम है रजिया। सब रजिया को खोजने लगते हैं। हमें एक रजिया दिखाई जाती है, कथक डांसर। वो स्टेज पर मेकअप करके परफॉर्म करने पहुंचती है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और वह मर जाती है। जांच में पता चलता है कि उसकी मेकअप में जहर मिलाया गया था। लोग उसे मुस्लिम होने की वजह से अक्सर ताने देते थे कि तुम कथक क्यों सिखाती हो। वह भी समाज से उपेक्षित थी। नॉम्बी को फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि उसे नहीं समझ आ रहा है कि अगला शिकार कैसे बचाए। नैना उसे अपने घर बुलाती है, दोनों केस पर बात करते हुए। इस बीच पुलिस उस गैंग को पकड़ लेती है। गैंग बताती है कि नारायण ने अच्छी कीमत देकर बम लिया था और उन्हें नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी इसका इस्तेमाल ऐसा करेगा। रात को तीसरी वीडियो आती है। नारायण बताता है कि अगला शिकार युवराज, एक समुद्र प्रेमी एक्टिविस्ट, वह अंडर वाटर शूट करते समय मर जाता है। पता चलता है कि उसके ऑक्सीजन टैंक में 100% ऑक्सीजन भर दी गई थी, जिससे सांस नहीं ले पाया। अब नॉम्बी पूरी तरह समझ जाता है कि कातिल अपने शिकार की दिनचर्या को बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा था। अशोक हर 2 दिन पर फ़ोन करता था, फ़ोन बूथ में बम। रजिया मेकअप करती थी, मेकअप में जहर। युवराज समुद्र में जाता था, ऑक्सीजन टैंक के साथ छेड़छाड़।
और नॉम्बी बताता है कि नारायण की अधूरी किताब आर्यन का मतलब ए मतलब अजगर, ए मतलब अशोक, आर मतलब रजिया, वाई मतलब युवराज, ए मतलब अब क्या होगा, एन मतलब क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। यानी 2 शिकार और बचे हैं। नॉम्बी तनाव में अपनी वाइफ के पास जाता है। दोनों अपने रिश्ते की सच्चाई स्वीकार करते हैं। उसने पत्नी को समय न्याय दिया। दोनों डिवोर्स की बात करते हैं। बाहर निकलते समय कुछ गुंडे नॉम्बी को घर को घेर लेते हैं। यह वही गैंग का भाई है जो बदला लेना चाहता है, लेकिन मौका देकर नॉम्बी बच निकलता है। उधर न्यूज़ चैनल को एक पार्सल मिलता है। उसमें कैसेट होती है नारायण की मैसेज की। वह बताता है कि अगला शिकार आशा है। पुलिस 3 आशा ढूंढती है। एक नर्स आशा जिसका पति अब नहीं है। नॉम्बी सोचता है कि शायद वही होगी। वह उसे ढूंढता है और आशा अपने पति के कब्र पर कैंडल लगाने गई थी। पुलिस सोचती है कि उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन गाड़ी में बैठते ही पता चलता है कि वह तो मरी हुई है और समाज के ताने और अकेलापन ने उसे अंदर तोड़ दिया था। पूरा देश पुलिस को कोसने लगता है। नॉम्बी फिर नैना से मिलता है। दोनों बात करते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए। एक सफाई कर्मचारी को एक और कैसेट मिलती है जिससे आखिरी शिकार का नाम एन से शुरू होती है। फिर आवाज़ आती है, नॉम्बी सर सही कह रहा हूँ ना? सब हिल जाते हैं, लेकिन नॉम्बी कहता है मैं शिकार नहीं हूँ, कोई और एन होगा। नॉम्बी फिर वीडियो को ध्यान से देखता है। उसे जली हुई किताब दिखती है, वही किताब आर्यन। वह एविडेंस रूम में किताब निकालता है। पन्ने खाली लगते हैं, लेकिन लाइटर लगाने पर इनविजिबल इंक दिखती है। उसमें नारायण के घर का हर नक्शे होता है और एक सीक्रेट रूम मार्क किया होता है। नॉम्बी वहां पहुंचता है और बीच रास्ते में गुंडे उसे रोकते हैं। चकमा देकर घर पहुंच जाता है। वो सीक्रेट रूम ढूंढ लेता है और अंदर कदम रखते ही कांच का ट्रैप बंद हो जाता है और वीडियो में नारायण कहता है, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगा, और कांच में पानी भरने लगता है। नॉम्बी जान की बाजी लगाकर कांच तोड़ देता है और बाहर आता है। टीम अंदर पहुंचती है और नॉम्बी कहता है यहाँ जरूर कोई विक्टिम छुपाया गया है। तभी नॉम्बी देखता है कि पानी नीचे की ओर जा रहा है। वह जमीन ठोकता है और अंदर से खोखली आवाज। नॉम्बी जमीन खोलता है। नीचे एक व्यक्ति बांधा पड़ा होता है। पानी उभरने वाला होता है, इसलिए वह भी मरने वाला था। नॉम्बी उसकी जान बचा लेता है। केस बंद होने जैसा लगता है, लेकिन सवाल बचता है कि नारायण ने ऐसा क्यों किया। तो नॉम्बी बताता है कि सारे विक्टिम समाज द्वारा ठुकराए गए लोग थे। सब में दुनिया बदलने की ताकत थी, लेकिन समाज ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। अशोक फौजी था, पर परिवार ने उसे छोड़ दिया। रजिया मुस्लिम होते हुए भी कथक सिखाती थी। समाज का विरोध था उसके ऊपर। युवराज पर्यावरण को बचाने वाला एक्टिविस्ट था। आशा पति के मरने के बाद भी टूट चुकी नर्स। आखिरी विक्टिम नलिनी, एक ट्रांसजेंडर जिसे घर से निकाल दिया गया था। नारायण सोचता था कि इन्हें मरने के बाद अमर करेगा। अंत में नॉम्बी को नारायण की पूरी किताब मिलती है। उसमें लिखा होता है कि आखिरी शिकार कौन, नॉम्बी या पुलिस ऑफिसर या नलिनी या ट्रांसजेंडर, और यह मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त।